वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौजूदा लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की मुकम्मल अक्सरियत की हुकूमत दोबारा कायम होने का दावा किया और कहा कि नई हुकूमत जल्द काम करना शुरू कर देगी। पीएम मोदी ने बीजेपी सदर अमित शाह के साथ पार्टी हेडक्वार्टर में 5 साल में पहली मर्तबा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि 2014 की तरह ही 2019 में भी बीजेपी की मुकम्मल अक्सरियत वाली हुकूमत बनेगी। अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, 2 चुनाव ऐसे गए 2009 और 14 के आईपीएल मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, आईपीएल मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्जाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं और सब कुछ, यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रूप में पेश नहीं कर रहा हूं, ये भारत के गौरव की बात है। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। बीजेपी के सदर अमित शाह ने कहा कि पार्टी लीडर प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अनंत कुमार हेगड़े और नलिन कटेल की तरफ से बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे के मुतालिक दिए गए बयानात से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है और पार्टी की डिसिप्लिन कमेटी ने इन लीडरों को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। शाह के मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अनंत कुमार हेगड़े और नलिन कटेल के खिलाफ 10 दिन में पार्टी की डिसिप्लिन कमेटी कार्रवाई करेगी। लेकिन बीजेपी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी को दुरुस्त करार दिया। नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को खेद है, इसीलिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिए गए हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी ने आज ही उनको नोटिस इश्यू कर दिया है और 10 दिन का समय दिया है और उसके बाद तुरंत ही फैसला करेंगे जो उचित होगा। ये तीनों नेताओं के जो बयान है, इसके साथ पार्टी अपने आप को संबंध नहीं पाती है। हम इस प्रकार की बातों को निजी मानते हैं, न केवल निजी मानते हैं, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको नोटिस इश्यू कर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए भी हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट की है। प्रज्ञा ठाकुर का कैंडिडेचर फर्जी भगवा टेरर के फर्जी केस के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। देश की सुरक्षा के साथ वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस सरकार ने जो कॉम्प्रोमाइज किया, इसके सामने हमारा सत्याग्रह है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोडसे को हुबुल वतन बताना काबिल मजम्मत है और साध्वी प्रज्ञा को मैं मन से कभी माफ नहीं करूंगा। काबिल गौर है कि बीजेपी के उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने नथुराम गोडसे को हुबुल वतन करार दिया था, जिसके बाद से बीजेपी पर बयानों के चौतरफा हमले हो रहे थे। भोपाल पार्लिमानी सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के जरिए नथुराम गोडसे को मुहिब्बे वतन करार देने और बीजेपी लीडर रामकृष्ण हेगड़े और एमपी बीजेपी मीडिया सेल के जरिए बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी को पाकिस्तान का बाबा-ए-कौम करार दिए जाने के खिलाफ भोपाल में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। भोपाल कांग्रेस से एमएलए आरिफ मसूद की कयादत में कांग्रेस कारकुनान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे के नीचे धरना देकर एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनान ने हुकूमत से साध्वी प्रज्ञा और बीजेपी के दूसरे लीडरान के जरिए बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए नाजेबा कलमात के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से हम कोई उम्मीद देश में खुशहाली की और अमन की नहीं कर सकते। उनका काम जीवन भर नफरत का रहा। जंग आज़ादी में इनका कोई इतिहास नहीं है। जंग आज़ादी के जितने लोग हों, हम सब उनके सम्मान में खड़े और उनका अपमान सहने नहीं देंगे। इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और मालिक ने चाहा कि जनता ने जिस तरह से वोट किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि 23 तारीख को ये सब लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा और ये देश अंबेडकर जी की विचारधारा, अंबेडकर के दिए हुए संविधान से चलेगा। गोडसे का नामो निशान इस देश में न रहेगा, न इनके चाहने वाले जिस तरह से कर रहा है, ये सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे 23 के बाद। मालेगांव धमाका केस में बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी मुलजिमीन को हर हफ्ते अदालत में पेश रहने के लिए एनआईए की खसूसी अदालत ने हुक्म दिया है। समाअत के दौरान प्रज्ञा समेत दूसरे मुलजिमीन के गायब रहने पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। मामले की आइंदा समाअत 20 मई को होगी।
मुल्क भर में कई ऐसे हज टूर सरगर्म हैं जो हज और उम्रा के नाम पर आजमीन हज को ठगने का काम करते हैं। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में सामने आया है, जहां मुंबई के गोल्डन इंटरनेशनल टूर्स के 3 अफराद के खिलाफ वाशिम पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मजहब इस्लाम में हज एक अहम फरीजा है और दीदार मदीना की तड़प हर मोमिन में होती है। यही वजह है कि जो मोमिन मुसलमान हज करने की हैसियत नहीं रखता वो उम्रा करने को ही सादतमंदी समझता है। लेकिन मुल्क भर में कई ऐसे हज और उम्रा टूर ऑपरेटर हैं जो इन आज़मीन को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के वाशिम में सामने आया है, जहां 15 आज़मीन उम्रा ने मुंबई के एक प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर पर उम्रा कराने के नाम पर 7,65,000 रुपए की ठगी करने का इल्जाम आयद किया है। इस मामले में वाशिम पुलिस ने 3 मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, ताहम एक मुलजिम को हिरासत में लिया गया है। गोल्डन इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स से हमने पैसा भरा, कुल 15 लोगों ने पैसा भरा, जिसमें बहुत सारे गरीब लोग और बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसों से जिन्होंने कई दिनों से पैसा कमा के भरने की कोशिश की है और जाने की कोशिश की। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि जो गोल्डन इंटरनेशनल टूर है, ये जो मालिक है जाहिद मलिक, अमजद मलिक, शाहिद मलिक, इन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी किए है। अमजद मलिक, जाहिद मलिक, शाहिद मलिक, इन 3 लोग जो वो गोल्डन इंटरनेशनल टूर्स ट्रैवल्स मालवानी मलाड पश्चिम, इनसे बात की और प्रति व्यक्ति 65,000 रुपये 65,000 के हिसाब से हम लोगों ने लगभग 7,65,000 रुपये भरा ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट से। लेकिन इस इंटरनेशनल टूर्स वाले ने हमारे साथ चीटिंग किया, फसवनूक की और आज तक हमको नहीं ले गया। इस मामले में मुतासिरीन ने पुलिस में की गई शिकायत में कहा है कि मुंबई में गोल्डन इंटरनेशनल टूर्स ने बुकिंग के लिए फी आजम 65,000 रुपये ऑनलाइन लिए थे। ऐसी वाशिम में नहीं, नांदेड़, कंधार, नागपुर, पूसद, यवतमाल, ऐसे कई जिलों में इसकी शाखाएं है और ऐसी इनकी बहुत बड़ी गैंग है। मुल्क भर में हज टूर्स के नाम पर ठगों का एक बड़ा ग्रोह सरगर्म है। ऐसे में मुसलमानों को पूरी तहकीकात के बाद ही किसी भी निजी टूर्स एंड ट्रैवल्स से रुजू करना चाहिए। कमर काजी, न्यूज़ 18 उर्दू, वाशिम, महाराष्ट्र। रमजान मुबारक का पहला अशरा पूरा हो चुका है और दूसरे अशरे का आगाज हो चुका है। दुनिया भर के मुसलमान रोजे का एहतमाम कर रहे हैं। इस महीने में जहां ज्यादातर लोग ज्यादा सवाब हासिल करने के लिए इबादत में मशगूल रहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की मदद करके रज़ा इलाही हासिल करने की कोशिश करते हैं। पेश रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर का शुमार रियासत के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में किया जाता है। रायचूर हैदराबाद शाहराह पर वाक़े शम्स आलम होटल और शम्स होटल शहर की कदीम होटलों में से है। ये दोनों होटल कोई डिलक्स या हाई फाई होटल नहीं है, लेकिन दोनों होटल के मालिकान दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। एक होटल के मालिक मुबीन कुरैशी गुज़श्ता कई बरसों से मुफ्त सहरी के जरिए रोजेदारों की खिदमत कर रहे हैं, जबकि शेख अब्दुल्ला और उनके फर्जन जुबैर अहमद साल 2012 से इस नेक काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर माह रमजान में रोजाना तकरीबन 150 से ज्यादा लोग बिला मुआवजा सहरी करते हैं, जिनमें बैरूनी इलाकों के तलबा, ताजिर, मुसाफिर, गैर मकामी अफराद, इलाज व मुआलजे के लिए शहर आने वाले मरीज और मकामी मुस्तहिक लोग शामिल हैं। शम्स आलम होटल के मालिक जुबैर अहमद रमजानुल मुबारक में रोजेदारों की खिदमत को एक बड़ी सादत करार दे रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी सहरी का इंतज़ाम है शम्स आलम होटल चिकन बिरयानी होटल में, और डेली 100 से 150 लोग सहरी करते हैं इधर। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं हम, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हज़रत शम्स आलम बाबा के रहमत नज़र करम से हम लोग इधर सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, मेरे वालिद साहब शेख अब्दुल्ला साहब के तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पेट भर के खाना खा के जाते, कोई वापस नहीं जाते यहाँ से। मुफ्त सहरी से इस्तेफादा करने वाले अफराद दोनों होटलों के मालिकान के इस इक़दाम को दूसरों के लिए मिसाल करार दे रहे हैं।
उन्होंने बताया कि छोटी होटल होने के बावजूद आसमान छूती इस महंगाई के दौर में सैकड़ों लोगों के लिए सहरी का इंतजाम करना गैर मामूली बात नहीं है। यहाँ तो मैं पिछले 2 साल से सहरी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सहरी का लुत्फ उठाते हैं, मुफ्त है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सहरी के लिए आ जाते हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, क्योंकि हम बैचलर्स है, पकाले खाने के लिए बहुत वक्त लगेगा और उठने के लिए रोज़े भी चंद मिस हो जाते। तो इस मोमेंट में यहाँ पे एक होटल है, शमशाला होटल चिकन बिरयानी होटल, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। बस इसके हम इनको कुछ भी नहीं दे सकते, बस इसके लिए हम दुआ करना ज़रूरी है। मैं बहुत खुश हुआ, यहाँ पे सहरी का इंतज़ाम है। मैं गुलबर्ग से आया हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। यहाँ पे एक नॉन मुस्लिम की शादी अटेंड करने आया था। आसपास देखा कहीं भी सहर का इंतज़ाम नहीं है, फिर एक बंदे से पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ इंतज़ाम है। इंतज़ाम तो ऐसा है, मैं समझा खाना खा के पैसे देना पड़ेगा, अभी मालूम पड़ा कि मुफ्त है। ऐसा तो इंतज़ाम जो है ना घरों में भी नहीं होता। अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे। अक्सर ये देखा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक के आते ही बाज़ तिजारत पेशा अफराद ज्यादा से ज्यादा कारोबार करने और मुनाफा हासिल करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, मगर शहर रायचूर के लोग मुबीन कुरैशी, शेख अब्दुल्ला और मोहम्मद जुबैर अहमद की खिदमत की काफी सताइश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। माह रमजान मुबारक के मौके पर रांची में आपसी भाईचारे का माहौल देखने को मिलता है। दानिश्वरों का मानना है कि क़याम रांची के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकारीर का असर आज भी रांची में बरकरार है। रांची झारखंड का दारुल हुकूमत है। 16 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस शहर में मुस्लिम अक़लियत की आबादी 6 लाख के करीब है। किसी जमाने में रांची शहर जंगलात से घिरा हुआ इलाका था। तारीखदां के मुताबिक इस इलाके को बादशाह शेर शाह सूरी के अलावा कई बादशाहों की फौज ने पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। ऐसा माना जा रहा है कि तभी से इस इलाके में मुसलमानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। तो शरण स्थली के रूप में इसको शेरशाह ने भी इस्तेमाल किया, अफगानों ने भी किया, तुर्कों ने भी किया, और उसी दरमियान हम लोग मानते हैं कि शायद उन्हीं फौजियों में से बहुत सारे लोग जो किसी कारण से यहाँ रह गए। इस तरह से रांची के बाहरी इलाके में पहले मुसलमानों की बसाहट के अवशेष मिलते हैं इतिहास। हम ये अर्ज कर रहे थे कि ये पस मंज़र है, पिछली 1 सदी से यहाँ हिंदू मुस्लिम दोस्ती और जुल्हा कुल्हा भाई भाई का एक माहौल यहाँ हमेशा रहा है। इस वजह से रमज़ान में भी गैर मुस्लिम भाइयों का बड़ा अच्छा ताउन रहा है। रांची शहर में अजीम मुजाहिद आज़ादी व मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तकरीबन 4 साल नजरबंदी के दिन गुजारे हैं। इस दरमियान उन्होंने यहाँ इल्मी और समाजी कारनामों के साथ साथ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पायदार बनाने में मिसाली कारनामा अंजाम दिया। मौलाना आज़ाद की तकरीर को सुनने के लिए बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम अफराद भी आया करते थे। लोगों का मानना है कि मौलाना आज़ाद की तकरीर का असर आज भी रांची में बरकरार है। रमज़ान में कौमी यकजहती का सबसे बड़ा पैगाम ये मिलता है कि दूसरे मजहब के लोग भी रमज़ान का रोज़ेदार का बड़ा एहतमाम करते हैं। और आप देखेंगे कि जामे मस्जिद जहाँ मौलाना आज़ाद खुतबा दिया करते थे, आम तौर पर आखिरी 2-3 जुम्मों में बहुत भीड़ हो जाती है, तो गैर मुस्लिम उस रोड में अपनी दुकानें समेट लेते हैं और नमाज पढ़ने के लिए पूरी आज़ादी दे देते हैं। रांची शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी के अलावा कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं। खुशी की बात तो यह है कि त्योहारों के मौकों पर भाईचारे का मिसाली नजारा देखने को मिलता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। गुलबर्गा में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस है। सख्त गर्मी की वजह से अवाम का बुरा हाल है। इस सख्त गर्मी के बावजूद यहाँ के रोजेदारों की मसरूफियात पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है। रमजानुल मुबारक को सब्र व शुक्र का महीना कहा जाता है। सख्त गर्मी ने इसे आजमाइश का महीना भी बना दिया है। अहले गुलबर्गा के लिए तो दोहरी आजमाइश है। एक तो गुलबर्गा को वैसे भी सख्त गर्म माना जाता है, इसमें फिर माह सियाम आ जाए तो क्या कहने। शहर गुलबर्गा की दर्जे हरारत
44.1 थी, ये तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान मर्द और औरतें रोज़ा रख रहे हैं और हर मसाजिद में नमाज़ों के बाद बारिश के लिए दुआ की जा रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर साल से ज़्यादा गर्मी है। इंशाअल्लाह रमज़ान के रोज़ा से हमने गर्मी हार जाएंगी। माशाअल्लाह बहुत गर्मी तो अल्लाह जो आजमा रहा है हमारे मोमिनों के ऊपर, ये गर्मी इतनी दे के भी। और रोज़े जो है बच्चे भी रह रहे हैं, बड़े भी रह रहे हैं, बूढ़े भी रह रहे हैं, पूरे जो है तकमील हो रहे हैं रोज़े, दुआएं भी हो रहे हैं और जो है नमाजें भी हो रहे हैं, तरावे भी हो रहे हैं। अहले गुलबर्गा इसे इम्तिहान वाला महीना भी तस्वुर कर रहे हैं। बड़े तो बड़े छोटे छोटे बच्चे भी गर्मी को खातिर में लाए बगैर रोजा रख रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही, प्यास भी लग रही बहुत, तो अल्लाह के फजल से रोजा सबर के साथ में ये भी कर रहा हूँ, दुआ रोजा भी रह रहा हूँ, दुआ है अल्लाह से। इसी तरह हम सब्र करते रहेंगे क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और इसी तरह कुरान की भी आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। वो अल्लाह की कुदरत है कि उन्हें हर चीज़ पे कुदरत रखेंगे। तमाम बंदे रोज़े इस शिद्दत की धूप में रह रहे भी है और इस गर्मी का जो है, इस गर्मी को डर रहे भी नहीं। तमाम जो है मासूम बच्चे, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात रोज़ा रखने की ताकत भी रख रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी में कुछ कमी होने के आसार भी नहीं है और न ही बारिश के इम्कानात हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। रमजान मुबारक में मुसलमान रोज़ा, नमाज और कुरान की तिलावत के साथ ज़कात अदा करने का भी एहतमाम करते हैं। हमारे मुल्क में ज़कात के लिए कोई मुनज़्ज़म सिस्टम नहीं है, इसलिए ज़कात का असल हकदार तक पहुँच पाना मुश्किल नज़र आता है। इस मामले में मुस्लिम दानिश्वरों और उलमाए किराम तहकीक का मशवरा देते हैं। नाज़रीन, आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। माह रमज़ान के शुरू होते ही मुसलमान इबादतों में मसरूफ हो जाते हैं। रोज़ों का एहतमाम किया जाता है, नमाज के लिए मस्जिदों में भीड़ हो जाती है। इसी के साथ साथ ज़कात भी अदा की जाती है, क्योंकि नमाज, रोज़े और हज के साथ साथ ज़कात को भी अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया है। ज्यादातर लोग रमज़ान में ज़कात निकालना पसंद करते हैं। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या वाकई हमारी ज़कात असल हकदार तक पहुंच रही है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिसमें ज़कात लेने वाले लोग फर्जी निकले हैं। तो जब फिर अल्लाह में ये भी कह सकते थे कि उनसे कहिए कि डायरेक्टली दे दें, है ना, तो ये नहीं कहा कहा आप उनसे ले लीजिए। इसके मतलब ये हो गया कि तंजीम एक वाया मीडिया। तो ये भी बात है अपनी जगह कि ज़कात के लिए एक अहम पहलू उसका ये है कि दाहिना हाथ दे तो बाएं हाथ को पता न चले, ये भी है। तो उसमें फिर जिसको मिल रही है ना, वो भी एम्बैरेस फील नहीं करता और देने वाला जो है वो अपने को बड़प्पन नहीं फील करता। वो बात भी तंजीम से तय हो जाती है। लिहाजा ये कि जो बेसिक जो इसकी नेचर है, जो फितरत है ज़कात की, वो है ही है यही कि तंजीम के जरिए काम होना चाहिए। कुरान में ज़कात का हकदार 7 तरह के लोगों को बताया गया है। हिंदुस्तान में लगभग हर साल 25,000 करोड़ के ज़कात निकाली जाती है। कुरान के मुताबिक ज़कात का ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में अपने तौर पर ज़कात ज्यादा निकाली जाती है। कुरान करीम में आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने 8 मसारीफ का जिक्र किया है, यानी 8 ऐसे लोगों का जिक्र फरमाया है जिन पे ज़कात के इस माल को खर्च किया जाना चाहिए। और कुरान करीम की उस आयत करीमा में अल्लाह ने बयान फरमाया कि इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन, यानी सदका